फिर जाके भिक्षा ही मांगेंगे कि आप कुछ ना दे सकते हो तो भिक्षा ही हमें दे दो, हमारी भर्ती पूरी करवा दो सर। दंडवत प्रणाम है कि हमें हमारी भर्ती दे दो सर। हम आर्मी के बगैर नहीं जी सकते। अगर आप भर्ती नहीं दोगे तो शरीर को भी खत्म करने में हमें टाइम नहीं लगेगा। जिंदगी में जिए हैं तो सिर्फ आर्मी के लिए जिए हैं, और मरेंगे तो आर्मी लौट के मर जाएंगे, लेकिन चाहिए आर्मी। हमारी भर्ती क्यों कैंसिल की गई? मैं पूछना था तो क्यों कैंसिल की गई? आपको देना पड़ेगा सरकार, और हमें लेंगे भर्ती। एकदम ताल ठोक के कहता है कि भर्ती लेंगे, भर्ती देना पड़ेगा। आज भी स्वरूप बोल रही है कि बाबू आपकी भर्ती निरस्त नहीं है, ये सरकार, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का किया गया है। रक्षा मंत्रालय जब आदेश दे देगी कि आपकी भर्ती पूरी कर दी जाए, हम सुरक्षा से आपकी भर्ती पूरी करेंगे। ये आरटीआई में सूचना का अधिकार में दिया हुआ है सर। तो आप किस तरह से बोल रहे हैं कि भाड़े का मजदूर नहीं हुआ है, सरकार कैंसिल कर दी? हम बताइए किस हिसाब से, जिस समय आप भर्ती लिए। मेरा नाम राहुल झा हुआ, और पिछले में 2014 से कंटिन्यू तैयारी कर रहा हूँ इंडियन आर्मी। अब तो उम्र ओवर एज हो चुकी है, अब जा भी नहीं सकता हूँ। लेकिन सबसे बड़ी चीज है कि हम 1.5 लाख युवाओं ने 19 से लेकर 21 के बीच में तीनों सेनाओं में चयनित हो गए, जिसमें से आर्मी, नेवी, एयरफोर्स। एयरफोर्स तक का तो ग्रीन कार्ड, हम लोग का तो सिर्फ ज्वाइनिंग बाकी था, उनका ग्रीन कार्ड घर पे भी आ गया था, हम लोग का ज्वाइनिंग लेटर नहीं आया था, लेकिन सारा प्रक्रिया हम लोग भी पार कर चुके थे। और एक बात बहुत अच्छा बोले कि इसका मतलब आधार क्या दे सरकार की, किस लिए निरस्त की। तो मैं बताना चाहूंगा कि एक चीज, भारत में एक संविधान का नेतृत्व है, सूचना का अधिकार 2005 में लागू हुआ। सर हम लोगों ने मिलके इस सूचना का अधिकार पारित किया इंडियन आर्मी के पास कि सर हमारी भर्ती आप क्यों कैंसिल किए, उसका रीजन बताइए। क्या हम अंधे, गूंगे, लंगड़े थे, इसलिए शायद हमारी भर्ती कैंसिल की हुई? इंडियन आर्मी आज भी स्वरूप बोल रही है कि बाबू आपकी भर्ती निरस्त नहीं है, ये सरकार, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का किया गया है। रक्षा मंत्रालय जब आदेश दे देगी कि आपकी भर्ती पूरी कर दी जाए, हम सुरक्षा से आपकी भर्ती पूरी करेंगे। ये आरटीआई में सूचना का अधिकार में दिया हुआ है सर। तो आप किस तरह से बोल रहे हैं कि भाड़े का मजदूर नहीं हुआ है, सरकार कैंसिल कर दी? हम बताइए किस हिसाब से, जिस समय आप भर्ती लिए उस समय आप हमारे 1.5 लाख युवाओं में आपको बहुत अच्छा लगा, यहाँ बंदे में बहुत कैपेसिटी है, हर चीज। सर एक आर्मी की भर्ती पास करने के लिए एक बैच में अराउंड 400 बच्चे होते हैं। एक 1600 का ट्रैक होता है, जिसमें 400 बच्चे एक साथ रनिंग लगाते हैं। टाइमिंग नोट होती है 5:45, लेकिन 5:45 नोट नहीं दिया जाता है, क्योंकि 8 से 10 लड़के अगर पार किए दायरा, बस बंद, क्लोज। 400 तेल लेने जाए, 300 तेल लेने जाए, बस 8 से 7 लड़के पास होते हैं रनिंग में। 400 का बैच दौड़ता है। सर हम कैसे इस भर्ती को छोड़ दें? आप कैसे बोल रहे हैं ओवर एज, और दूसरा फिर एक बार मौका दे? क्यों सर? आर्मी का भर्ती पास करने के लिए बूते में दम चाहिए, और वो आज भी दम है, और हमने पास किया सर। मेडिकल, एक मैं कहता हूं कि लड़के लोग को बोलते हैं कि हाँ वो अंधा है, गूंगा है, बहरा है। आर्मी का मेडिकल दुनिया में सबसे खतरनाक मेडिकल होता है, और 1.5 लाख बच्चे जो है 4 फीट मेडिकल ग्राउंड फिट है, हर चीज से पास है। फिर हमारी भर्ती क्यों कैंसिल की गई? मैं पूछना था तो क्यों कैंसिल की गई? आपको देना पड़ेगा सरकार, और हमें लेंगे भर्ती। एकदम ताल ठोक के कहता है कि भर्ती लेंगे, भर्ती देना पड़ेगा। हम क्या अंधे गूंगे आपको नजर आ रहे हैं जो हमारी भर्ती आप कैंसिल कर दिए? क्यों किए कैंसिल? जबकि आर्मी ये चीज को सर कह रही है कि हम लेने को तैयार है आपकी भर्ती, फिर आप हमारी भर्ती की कैंसिल कर रहे हैं। ये दर्द है, ये दर्द सीने में जो आग लगी है। एक चीज मैं बताना चाहूंगा, अगर आर्मी में कोदरा का उपाय उससे छाटा ना जाए, यहाँ पे आर्मी लिखवाऊंगा, इस पे आर्मी लिखवाऊंगा, लेकिन वो जो होता है ना टैटू अलाउ नहीं होता है। तो मेरे घर में 8 जने फौज में है सर, और जीवन में जब से छोटा से बच्चा पैदा हुआ और जवान हुआ, बचपन से क्या बनना है? फौजी बनना है, और वो आज भी रुतबा ले रखा हूँ, और लूंगा, देना पड़ेगा सरकार को। देखता हूँ कैसे नहीं देती है सरकार। दृढ़ संकल्पित हम लोग 1.5 लाख चयनित युवा हैं, और संकल्पित है तो लेके रहेंगे सर। बस आप लोगों का थोड़ा सा सपोर्ट चाहिए। हम लोग तो आपके साथ हमेशा खड़े हैं, लेकिन क्या सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा? सुप्रीम कोर्ट के दरवाजा सर मैं बताना चाहूंगा, ये एक समय थी सरकार को कटघरे में खड़ा कर। मैं बताता हूँ सर, इसकी बात मैं बताता हूँ। सरकार को कटघरे में, सरकार, ये सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट किसके अंदर है सर? सब सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर है सर। मैं बता रहा हूँ, बिल्कुल है, इस चीज को मैं बताऊंगा ना क्यों है। आरोप है आपका, लेकिन मैं आरोप लगा रहा हूँ, होता नहीं है, मैं आरोप लगा रहा हूँ। क्योंकि सर एक बात बताइए कि भारत के संविधान में इस चीज का उल्लेखनीय किया गया है कि कोई भी भर्ती अगर सिरे से चालू हो चुकी है उसे निरस्त नहीं किया जा सकता है। तो फिर हमारी निरस्त क्यों की गई? हमारी भर्ती को तो निरस्त नहीं करना चाहिए था। हमारी भर्ती को जब हम लोग हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हैं, फिर कोई ना कोई पैनल लगा के, जबकि अग्निवीर से हमें कोई लेना देना है नहीं सर। हम तो अग्निवीर से पहले के बंदे हैं, 1.5 लाख बच्चे, जो हमारी हर एक क्राइटेरिया को हमने पार किया। बस हमें जाना था तो ट्रेनिंग में। 14 जून को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है और बोलते हैं कि जो पुरानी भर्ती है उसे रद्द किया जाता है और आप आइए अग्निवीर में। हम अग्निवीर में क्यों जाए अग्निवीर?
हमने पूरी भर्ती, पुरानी भर्ती पास की है, हमें वही चाहिए सर। उम्मीद है कि आने वाले वक्त में क्या इन सब जो हालात है वो बदले? उम्मीद लगाना पड़ेगा ना सर। हम तो आपके सामने, आप भिक्षा देने वाले, हम लेने वाले हैं, तो हम तो सरकार के सामने गिड़गिड़ा के भिक्षा ही मांगेंगे कि आप कुछ ना दे सकते हो तो भिक्षा ही हमें दे दो, हमारी भर्ती पूरी करवा दो सर। दंडवत प्रणाम है कि हमें हमारी भर्ती दे दो सर। हम आर्मी के बगैर नहीं जी सकते। अगर आप भर्ती नहीं दोगे तो शरीर को भी खत्म करने में हमें टाइम नहीं लगेगा। जिंदगी में जिए हैं तो सिर्फ आर्मी के लिए जिए हैं, और मरेंगे तो आर्मी लौट के मर जाएंगे, लेकिन चाहिए आर्मी के बगैर। हक के लिए लड़ना चाहिए सर। आप लड़िए, शरीर खत्म करने। दुनिया में अनेकों नौकरी है, दुनिया में अनेकों नौकरी है, आप बोल रहे हो ना, ठीक है, अनेकों नौकरी है, लेकिन मुझे सिर्फ आर्मी चाहिए। और मेरे जैसे 1.5 लाख बच्चे हैं जो आर्मी के लिए पागल है सर। और मैं क्यों छोड़ दूं सर? एक मैं बता तो रहा हूं सर कि एक भर्ती को पास करने में बूते निकल जाते हैं सर। 3 बार भर्ती छटा हूं मैं, 3 बार भर्ती से रनिंग फेल हुआ हूं, उसके बाद भर्ती निकाला हुआ मैं, निकाला हूं कि 1.5 लाख बच्चे निकाले हैं, फिर ये कैसे हार मान ले सर? तो हमारी भर्ती चाहिए सर। इनका जो सवाल है बिल्कुल वाजिब है, और एक सरकार को भी सोचना चाहिए। सरकार को इनकी बातों को दरकिनार नहीं कर सकते। सरकार को कम से कम अपनी एक कमेटी बनाकर तमाम जो चीजें हैं उन पे बात करनी चाहिए, और इन लोगों के तमाम जो लोग हैं उनसे बात करनी चाहिए कि आखिर पूरा मामला जो है वो कहाँ फंसा हुआ है। सरकार कहते हैं कि युवाओं का देश है, लेकिन युवा अगर इतना नाराज होंगे तो वाकई में ये बात हमेशा याद रखिएगा। सरकार युवाएं जो है बदलते हैं और युवाएं तैयार करते हैं। ये कैसा सरकार है सर कि बच्चे रोड पे उतरे हुए हैं? कोई भी सर एक बात बताइए, इतना दिन से करीबन 600-700 बच्चे पैदल यात्रा कर रहे हैं पश्चिमी चंपारण से लेकर सीतामढ़ी जिला तक, मां जानकी के जन्मभूमि पे आ गए, लेकिन कोई भी एक नेशनल मीडिया कवरेज किया है? सारा गोदी मीडिया है सर, ये सब मीडिया बिकी हुई है। हम तो दिखा रहे हैं ना। बिल्कुल, आप जैसे ही हम लोग को बचा रहे हैं सर, और हम लोग को भर्ती दिलवाएंगे, बस यही है सर। कोई भी नेशनल मीडिया को कवरेज करना चाहिए कि नहीं? किस बात का आप कह रहे हैं कि डेमोक्रेसी है इस देश में? मैं तो कहता हूं डिक्टेटरशिप है इस देश में। डेमोक्रेसी का कोई है ही नहीं, हलवा है डेमोक्रेसी। जब हम लोग का एक यूथ रो रहा है सर, यूथ की आवाज आप तक नहीं पहुंच रही, आप अनसुना कर दे रहे हैं, तो किस बात का आप रोजगार दे रहे हैं? आज भी सेंट्रल गवर्नमेंट में सर 54 लाख वैकेंसी खाली है सेंट्रल गवर्नमेंट में डिफेंस सेक्टर का। कोई बताता है इसको? फिर भी हम लोग सड़कों पे उतरे हुए, सरकार को मजा आ रहा है, बहनों तो नचनिया नाच कर रहा है। राशन मिल रहा है ना 5 किलो, बस टेंशन नहीं। 5 किलो राशन तो सर, राशन भी तो सर कांग्रेस ही चालू की थी। अब क्या मतलब मुद्दा लाएंगे कि हाँ बीजेपी और कांग्रेस, उससे हमको कोई लेना देना नहीं सर। हमारी भर्ती पूरी हो जाए सर, वही बड़ी चीज है। चलिए, हम उम्मीद करते हैं कि आपकी जो मांगे हैं वो जायज मांगे हैं, सरकार तक बात जाए, वो सुने, और आप लोगों को एक बार फिर से जो आप लोगों की ख्वाहिश है, जो इच्छा है, उनकी वो पूरा कीजिए। धन्यवाद सर, थैंक